मैं जानती हूँ गुरुदेव। विमल कीर्ति आगे कहने लगी। 5 वर्षों में आपने कितनी पीड़ा सही होगी, कितनी व्यथा सही होगी, कितने कष्ट उठाए होंगे। इनके अलावा आप पर क्या बीती होगी, यह भी मैं जानती हूँ अच्छी तरह। जब जब मैंने आपको असहाय पाया, निर्बल पाया, एकांकी पाया, तो सच पूछिए गुरुदेव, आंसू रोक न पाती मैं। हिलकहिलक बस रोने ही लगती थी। कितना रुलाया है गुरुदेव आपने मुझे। आपसे बिछुड़कर आज तक रो रही हूँ। कभी किसी क्षण आंसू थमे नहीं। क्या आप इसी तरह रुलाते ही रहेंगे मुझे गुरुदेव? बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए। मगर मुझसे कुछ बोला न गया और न तो कुछ कहा ही गया। कैसे बतलाता कि क्यों, कैसे वैराग्य हो गया था मुझे, क्यों चला गया था मैं एकांतवास के लिए हिमालय की ओर और कैसे वापस लौट कर आ गया मैं। निश्चय ही विमल कीर्ति की आत्मा की करुण पुकार सुनकर लौट आई थी मेरी आत्मा, इसमें संदेह नहीं। अभी तक करुण क्रंदन थमा नहीं था विमल कीर्ति का। जो लोग वहां उस समय उपस्थित थे, उन लोगों की आंखें भी छलछला आती थी। बड़ा ही करुणामय हो उठा था वातावरण। गुरु शिष्य की श्रद्धा भक्ति और उनके अद्वैत प्रेम के मिलेजुले रस में पगे पवित्र संबंध को देखकर सभी का हृदय द्रवित हो उठा था एक बारगी। आपको याद है न गुरुदेव, शरद पूर्णिमा की रात थी वह। छत की फुलवारी के बीच अर्ध लेटे से बैठे थे आप, आंखें बंद किए समाधिस्थ। रातरानी की सुगंध बिखरी हुई थी वातावरण में। पूर्णिमा का रूपहला चांद बहुत ऊपर आ गया था नीले आकाश में, जिसकी चांदनी में आकंठ डूबा हुआ था सारा प्रांत। आपकी गोद में सिर रखे निहार रही थी मैं चांद को, उस समय खोई खोई सी। आपके सानिध्य में रहते हुए पूरे 8 वर्ष हो गए थे। उन 8 वर्षों के अतीत के क्षणों को फिर से जी रही थी शायद मैं। कैसे बीत गए वे 8 वर्ष पता ही न चला। सपनास्पना सा लगता था सब कुछ। एकाएक टूटे हुए धनुष की तरह आप तड़ाक से उठे और सीढ़ियां उतरकर मठ के आंगन में पहुंचे। क्या हो गया था आपको, समझ न पाई मैं, और आप कुछ क्षण रुके आंगन में और फिर तीव्र गति से निकल गए मठ के बाहर। मैं भौचक्की सी अवाक देखती रह गई आपको जाते हुए। चीख पड़ा मैं एक बारगी, विमल कीर्ति, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर शांत किया मैंने अपने मन को और गंभीर स्वर में कहने लगा, गुरु और शिष्य का आत्मिक धरातल पर होता है प्रेम, न मन के धरातल पर होता है और न तो होता है प्रेम तन के ही धरातल पर। लेकिन जिस दिन तुमको पहली बार मैंने देखा था और जिस दिन तुमको मैंने दी थी दीक्षा, उसी दिन तुम्हारी लावण्यमयी सुंदर दैवी छवि देखकर एक बारगी मोहित हो गई थी मेरी आत्मा तुम्हारे प्रति, वशीभूत सी हो गई जैसे वह न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर प्रेम करने लगा था मैं तुमसे। सच विमल कीर्ति, सच। जब तुम्हारी गौरवर्णिया सुगठित देह वल्लरी को देखता तो देखता ही रह जाता। उस समय मेरे अंतराल में प्रबल वासना और प्रबल कामना का झंझावात खड़ा हो जाता था। विचलित और व्याकुल हो उठती थी मेरी आत्मा। अंतर्द्वंद मच जाता मन में। सचमुच दयनीय हो गई थी मेरी मनोदशा। कभी कभी पूरी रात सो न पाता था मैं। बार बार तुम्हारी मनोहारिणी छवि उभर आती मेरे मानसपटल पर। बार बार कौन सी जाती तुम्हारी रूप शिखा मेरी आंखों के सामने। तुम तो पूरी तरह अनभिज्ञ थी मेरी मनोदशा से। तुम तो मुझे गुरु के रूप में देख रही थी, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हृदयेश्वरी के रूप में। सच कहता हूँ विमल कीर्ति, शाक्त साधना का मार्ग अत्यंत कठिन है। सभी नहीं चल पाते उसके मार्ग पर। साधना के कठोर मार्ग के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था मुझसे विमल कीर्ति। लेकिन तुम तो दृढ़ थी अपने साधना मार्ग पर।
एक परम गुरु, परम साधक और उच्चकोटि की दिव्य आत्मा के रूप में मुझे देखती थी तुम। शिष्य का प्रेम आत्मजन्य और गुरु का प्रेम वासनाजन्य कितना वैषम्य था। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जरासी भी कलुषित भावना नहीं थी और न तो था किसी भी प्रकार का वासनाजन्य भाव ही। तुम तो थी गंगाजल की तरह पवित्र और निर्मल। यह सब कुछ जानता समझता था विमल कीर्ति, परंतु लाचार था, विवश था मैं अपने आप से। नीतिका ने जो धोखा दिया था उसका आघात पूरी तरह सहन नहीं कर पाया था मेरा हृदय शायद। तभी वासना का वेग उठने लगा था मेरे मन में। क्या भगवती कालरात्रि मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही थी? संभव है ऐसा ही हो रहा होगा, मगर मेरी तो मति मारी ही गई थी उस समय। भोर के समय तन्मय होकर मैं कालरात्रि की आरती किया करता था। पर मैं किसकी करता था आरती? कलरात्रि की विकराल पाषाण मूर्ति नहीं होती थी वहां तो तुम्हारी। आंखें मलकर मैं महामाया की ओर देखता और बार बार आ जाती सामने तुम्हारी छवि। न जाने क्या हो गया था मुझे, स्वयं समझ में नहीं आता था कुछ। रात की आरती पूजा समाप्त कर चला जाता था मैं नदी की ओर। वहां एकांत में बैठकर चुपचाप रोता मैं फूट फूट कर। क्या हो गया था मुझे? मां महामाया मेरी परीक्षा ले रही थी या छल रही थी मुझे? आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महान योग सिद्ध और तंत्र साधक स्वामी ज्ञानेश्वरानंद सरस्वती का एकमात्र शिष्य था मैं। यह कैसा हो रहा था मेरा मानसिक पतन? क्यों अधःपतन की ओर बढ़ रहे थे डगमगाते हुए मेरे कदम? बहुत प्रयत्न करने पर भी संभालने में असमर्थ रहा मैं अपने आप को। प्रायश्चित के अतिरिक्त और कोई मार्ग अब नहीं रह गया था मेरे लिए और चल पड़ा मैं अज्ञातवास के लिए। मेरे चरणों को थामे मौन अपने आप में लीन सुनती रही मेरी कथा विमल कीर्ति। पश्चिम के नीले आकाश में शुक्र चमक रहा था और अब मैं उसी की ओर सिर उठाकर निहारने लगा था और अनुभव करने लगा था मैं अपने आप में हल्कापन। क्षण पर क्षण बीतता जा रहा था। धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। अरे यह क्या? अभी तक पूर्ववत बैठी थी विमल कीर्ति मेरे चरणों को थामे। उठाने का प्रयास किया मैंने लेकिन उठी नहीं वह, उसी अवस्था में बनी रही वह। क्या हो गया विमल कीर्ति को? अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया है और मेरे खड़े होते ही एक और लुढ़क गई विमल कीर्ति की काया। हे परमात्मा, हे भगवान, क्या हो गया विमल कीर्ति को? क्या समाधि में चली गई थी वह? नहीं, नहीं, समाधि की अवस्था वह नहीं थी, चिरनिद्रा थी वह अवस्था। छोड़कर चली गई थी विमल कीर्ति अपने शरीर को, मुझे और इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए। मेरी कथा सुनकर सहन न कर सकी उसकी निर्मल आत्मा और चीख पड़ा मैं एक बारगी विमल कीर्ति। एकाएक झटका सा लगा मेरे शरीर को और उसी के साथ अपने आप खुल गई मेरी आंखें और देखा मेरे सामने निर्विकार भाव से बैठे हुए थे स्वामी सत्यानंद कापालिक। क्या मेरे सामने दिव्य पुरुष बैठे हुए थे? वे सत्यानंद कापालिक थे? नहीं, नहीं, वे वह नहीं थे। वे थे स्वामी ज्ञानेश्वरानंद सरस्वती। उनको पहचानने में कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई थी मुझसे। किसी भी प्रकार का भ्रम भी नहीं हुआ था मुझे। बिल्कुल साम्य था। क्या दोनों महापुरुष एक ही व्यक्ति थे? किसी ने मेरे भीतर हौले से कहा, हा, दोनों एक ही हैं। स्वामी ज्ञानेश्वरानंद ही स्वामी सत्यानंद कापालिक के रूप में अवतरित हुए हैं। फिर तो रहा न गया मुझसे। बाबा के चरणों को दोनों हाथों से थामकर रोने लगा मैं हिलकहिलक कर। नियति की इतनी रहस्यमय लीला घट रही थी मेरे जीवन में, कभी सोचा भी नहीं था मैंने, कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुल 4 घंटे और उस अल्पकाल में कौन सा जीवन जिया था मैंने? क्या क्या देखा था मैंने? क्या वह सब सत्य था या कोई लंबा सपना?